सो हाय गाइस, तो आज जर्मन विद अमित के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि अभी 10 मिनट पहले, अभी 11:40 हो रहे हैं रात के, और 10 मिनट पहले हमारा एक स्टूडेंट म्यूनिक एयरपोर्ट पे लैंड किया है। उसको जर्मनी में डायरेक्ट जॉब मिला है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, जो कि ऑफ कोर्स वी मैनेज टू गेट फॉर हिम बिकॉज ही हैड सम एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड एंड उसने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की डिग्री भी की, उसकी क्वालिफिकेशन एंड बैचलर्स डिग्री ऑफ कोर्स। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि उसको फुल टाइम जॉब मिला है यहाँ पर, एंड आज रात ऑफ कोर्स वो मेरे घर पे सोएगा एंड टुमारो आई विल टेक हिम टू हिज अर्बाइट केबर। उसको शुरू से लेके एंड तक का सपोर्ट दिया जो कि आपको दिख रहा है। अभी मैं उसको एयरपोर्ट पे भी पर्सनली रिसीव करने जा रहा हूँ। एंड उसकी लैंग्वेज, उसकी वीज़ा में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी क्योंकि लास्ट वीक उसको फ्लाई करना था, जो कि करने में वाला था वो 8 तारीख को, बट उसके वीज़ा पर एक गलती थी, उसका पासपोर्ट नंबर गलत था, सिर्फ एक लेटर, जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट ने उसे डिपोर्ट कर दिया एयरपोर्ट से। सो समझिए कि वो अभी गेट से अंदर जाने वाला है और फिर एयरपोर्ट ने बोल दिया नो वी कैन नॉट अलाउ यू टू एंटर द फ्लाइट। सो फिर 4 से 5 घंटे लगे उसको डिपोर्ट करने में। फिर हम एम्बेसी गए सुबह, फिर उसके वीज़ा को करेक्ट कराया और फिर उसकी एक और फ्लाइट बुक की, पहली वाली फ्लाइट का तो ऑफकोर्स कोई रिम्बर्समेंट नहीं मिला हमें। बट अभी देखते हैं, फाइनली वो जर्मनी आ चुका है एंड उसको रिसीव करने जाते हैं साथ में एंड उसके फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं जर्मनी के। ओके गाइस, सो बाय। सो गाइस, हमारा वो स्टूडेंट अब आ चुका है जर्मनी, अभी एयरपोर्ट पे खड़े हैं हम। सो ये रहा आकाश, फाइनली बहुत थकने के बाद। सो आकाश कैसा लग रहा है 12 घंटे की फ़्लाइट के बाद जर्मनी लैंड होने के बाद? क्या लग रहा है? थोड़ी एक्साइटमेंट भी है पर थके पड़े हैं अभी। रेस्ट करने के बाद देखते हैं सब उठ के क्या करना है। सो कल अपने अर्बाइट केबर से आप मिलोगे अपने एम्प्लॉयर से। सो कैसा लग रहा है? थैंक यू जर्मन विद अमित फॉर दिस जर्नी यहाँ तक लाने के लिए। देखते हैं गाइस, अभी यहाँ तक तो लेके आ गए हैं। आई थिंक इसके बाद वाला पाथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। हाँ, अभी 5-7 मिनट में ट्रेन आने वाली है। सो आई एम टेकिंग हिम टू माई प्लेस एंड देन उसके बाद कल सुबह 10 बजे हमारी अपॉइंटमेंट है अर्बाइट केबर के साथ। सो वहाँ पे भी आपको लेके जाएंगे, बट ये अभी ऑलरेडी 1 तो बज चुका है, नहीं 1 नहीं 12 बज चुके हैं। तो उसके बाद सोएंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं एंड देन विल मीट यू टुमारो गाइस, या बाय बाय। सो आकाश जर्मन क्लास में इशफार और मिड एसबान से, अब रियलिटी में एसबान से फ़ारन करते हुए कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मैं 12 घंटे की 13 घंटे की फ्लाइट करके आया हूँ। रियली बहुत ज़्यादा थका हूँ, नींद आ रही है, भूख भी लग रही है, पता नहीं कुछ अच्छा मिलेगा खाने के लिए या नहीं। देखते हैं गाइस, मेरे घर के पास मैकडोनल्ड्स है, 1 बजे तक खुलता है। सो लेट्स सी, पहले ये रखते हैं एंड फिर उसको लेके चलते हैं कुछ खिलाने के लिए। एंड अभी इस बार में तो मेरे घर में 15 मिनट लगते हैं बस जाने में। सो इन 15 मिनट्स विल बी एट होम एंड लेट्स सी, आई विल कीप यू अपडेटेड। सो अभी सुबह के दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं आकाश के एम्प्लॉयर के पास। सो कल से इसका काम स्टार्ट है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एंड अभी इसका अपार्टमेंट मिलेगा इसको आज। सो दिखाएंगे आपको अपार्टमेंट क्या है और कहाँ पर ये काम करेगा, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सो आई विल शो यू एवरीथिंग। या सो आई थिंक नाउ वी इन द कैब, आई थिंक वी विल नीड 4 मिनट्स एंड देन विल रीच देयर। सो कैसा लग रहा है आकाश? भाई कैमरा में देख के बात। बढ़िया बढ़िया। एक्साइटेड है? या पहली जॉब अपनी जर्मनी में। यस। सो देखते हैं, आई विल शो यू मोर। बाय बाय। अभी हम आकाश के अबाइट्स प्लाट्स आ चुके हैं। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको आकाश को, ये रहा आकाश। सो कैसा लग रहा है आकाश देखकर? सो ये सामने इसका अपार्टमेंट है जहाँ पर ये रहेगा एंड ये पूरी यहाँ प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर आकाश कल से अपना काम स्टार्ट करेगा। सो आकाश एक्साइटेड? यस। सो अभी मिलते हैं, अभी अपार्टमेंट की मिलेगी हमें एंड देन मे बी ही विल ऑल्सो शो अस अराउंड कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है। वैसे यहाँ पे कार्टोफल सलाद बनती है, सो सैलड ऑफ पोटैटोज़, क्राउड सलाद इज़ अगेन फ्रॉम सम हर्ब्स दे मेक इट, यहाँ क्राउड, एंड उसी में इसका काम होगा। लेट्स सी। अभी हम आ चुके हैं आकाश के अपार्टमेंट में, जो कि इसको इसके अर्बाइट केबर से मिला है। अभी अपार्टमेंट बहुत खाली है बट दिस इज़ आकाश। सो आकाश कैसा लग रहा है? अपार्टमेंट कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है। सो अपार्टमेंट में सब कुछ है, ठीक है, स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह। ये इसके किचन है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर रूम है जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फ्रिज है एंड देन एंड देन ये इसका छोटा सा वॉशरूम है। सो ये भी डीन्स्ट वोनूंग है यार। डीन्स्ट वोनूंग मतलब इसके काम
का जिसने प्रोवाइड किया उन्होंने इसको ये अवेलेबल कराया अपार्टमेंट. सो आई फील इट्स अ गुड थिंग. एंड इसका रेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंक्लूडेड इन हिज सैलरी. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. सो आकाश, tomorrow 6:30 you have to be at work. How are you feeling? लिटिल बिट नर्वस. Little bit nervous. क्यों, जर्मन की वजह से? समझ आ रही थी जर्मन उनकी, बट बोल नहीं पा रहे थे आप. समथिंग didn't understand, but yeah, you try to understand everything. And try to speak more. Yeah. सो गाइज दिस द रियलिटी. अगर आप B2 या B1 सर्टिफिकेट के बाद भी आते हो एंड आपका डायरेक्टली पहली बार किसी जर्मन से बात करते हो तो ये होता है कि जब आप सिर्फ डांक गूट सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हो, यू नो, सो यू डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली. सो दैट्स वाई से लर्निंग जर्मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर where you come to Germany, yeah, and what you come to Germany for. Bye bye guys. So learn German, that's important. Guys, अभी हम जा रहे हैं मारिन प्लाट्स. सो जा नहीं रहे हैं, पहुंच चुके हैं मारिन प्लाट्स क्योंकि हमको सिम कार्ड लेना है यहाँ पे इसके लिए. सो अभी इसको सिम कार्ड दिलाएंगे एंड उसके बाद देखते हैं, फिर में भी थोड़ा बहुत उसको घुमाते हैं आसपास एंड देन कल से उसका जॉब स्टार्ट है. सो लेट्स सी गाइस, आई विल कीप यू अपडेटेड. बाय बाय. सो गाइस, अभी हम आए मारिन प्लाट्स जैसा कि आपको दिख रहा है एंड अभी हम दिलाएंगे आकाश को सिम कार्ड यहाँ पर. एंड को ऐसा लग रहा है. सो हाय गाइस, अभी हम आ चुके हैं मारिन प्लाट्स एंड अभी हम लेंगे आकाश के लिए या मारिन प्लाट्स एंड आकाश के लिए हम लेंगे सिम कार्ड. एंड सिम कार्ड के लिए आई थिंक हम आए O2. सो लेट्स गो देयर एंड लेट्स आस्क देम इफ़ दे हैव अ प्रीपेड सिम कार्ड फॉर अस. या प्रीपेड सिम कार्ड हमें लेना था क्योंकि अभी आकाश का मतलब बैंक अकाउंट वगैरह नहीं आया है. सो अभी O2 में तो कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है तो उसने बोला खरीद सकते हो, बट मुझे नहीं पता कि एक्टिवेट कब होगी. सो लेट्स गो टू वोडाफोन एंड लेट्स आस्क फॉर देम फॉर अ प्रीपेड सिम कार्ड. आई थिंक 15-16 यूरो का, 15 से 20 यूरो का आता है. उसमें 25-30 यूरो GB इंटरनेट मिलता है. सो लेट्स बाय फॉर मे बी फॉर अ मंथ दैट सिम कार्ड एंड देन जब उसका अकाउंट्स वगैरह खुल जाएगा तो उसके बाद हम उसके लिए एक नॉर्मल सिम कार्ड ले सकते हैं पोस्ट पेड जो मंथली चार्ज होगा उसका. सो लेट्स गो टू वोडाफोन. वोडाफोन का गाइस स्टोर. सो हम आ गए हैं वोडाफोन स्टोर. सो गाइस लेट्स गो देयर एंड बाय अ सिम कार्ड. गाइस अभी सिम कार्ड लिए हैं. सो अभी हमने लिए 50 GB, तो ये अराउंड 33 यूरो है इसके, जिसमें 2 महीने के लिए है. तो 2 महीने तक 50 GB इंटरनेट है हर महीने एंड उसके बाद 15 यूरो का आप हमेशा उसमें ऑफलाइन करा सकते हो या गूट आप. बट अभी 2 महीने का है 33 यूरो एंड वी आर बाइंग इट एंड देन उसके बाद मे बी एक पोस्टपेड सिम कार्ड ले लेंगे. सो आकाश कहाँ पर हो अभी आप? मैरिन प्लाट्स. मैरिन प्लाट्स. सो अभी आपको काफ़ी देर हो गया घूमते घूमते. हाँ, थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा. क्यों थक चुके हो? क्यों थक चुके हो? घूम घूम के पैदल चल के थक गया. इतनी आदत नहीं है पैदल चलने की. हाँ, तो क्या आपको फर्स्ट इंप्रेशन लगा इंडिया और जर्मनी में, क्या फ़र्क लगा? यहाँ लोग रूल्स फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा. इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का. क्या अच्छा लगा आपको अब तक एनवायरनमेंट में? साफ सुथरी है चीज़ें, लोग फॉलो करते हैं. ये नहीं कहीं भी कुछ भी कर रखा है, हर चीज़ें तरीके से सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन से होती है. सो आप आने वाले स्टूडेंट्स को सजेस्ट करोगे जर्मनी आने के लिए? हाँ बिल्कुल. एंड जर्मन विद मिथ से. जर्मन विद मिथ किससे आप? चाहिए लैंग्वेज तो आपके जर्मन विद से कंफर्मेशन है कि आपसे जब भी पैसा लिया जाएगा, आप जब आपका काम होगा 100%. ये नहीं आपको बीच में अटका दिया जाएगा पैसे लेके कि हाँ करा देंगे नेक्स्ट ईयर इससे या उसमें करा देंगे इनटेक में. ऐसा कुछ नहीं. अगर काम होगा बोला जाएगा तो ही पैसे लिए जाएंगे, वरना नहीं. और लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है? जर्मन विद मिथ से करिए, आपको फ़ायदा भी होगा, साथ में आपको हाउस बिल्डिंग के लिए भी आ सकते हो और जॉब के लिए भी आ सकते हो. और लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है अभी आप एक दिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको कहीं भी कम्युनिकेशन करनी पड़ सकती है, किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. और उसके लिए आपको जर्मन आनी ज़रूरी है क्योंकि हर किसी को इंग्लिश नहीं आती. और आप जो लैंग्वेज सोच के गए, जो एक्सप्रेशन B1 में करते हो वो कहीं यहाँ यूज़ नहीं होता. क्योंकि जब आप यहाँ एज अ आउटलैंडर आते हो और किसी के साथ एक्सप्रेशन करते हो तो यहाँ की जो मटर स्पाका है वो बहुत ही अलग है. जब आप आज अपने एम्प्लॉयर से बात करें तो कैसा लगा? जर्मन फील हो रहा, मुझे भी बहुत हेजिटेशन हुई बात करने में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे कुछ वर्ड से नहीं समझ आ रहे थे. लेकिन उन्होंने पूछा क्योंकि मैं तो अभी नया आया हूँ तो मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, पर मैंने पूछा, चीज़ें करी. आप भी कर सकते हो ऐसी. जुड़िए जर्मन विद मिथ से. फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. सो गाइस, यही मैं बोलता हूँ, जर्मन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जर्मन सीख कर ही आओ. जर्मनी आना है तो चाहे किसी भी चीज़ के लिए आओ, पढ़ने आओ, जॉब के लिए आओ, जर्मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आकाश की जर्नी को हम और भी कवर करेंगे आने वाले दिनों में कि उसका काम क्या है, कैसे काम कर रहा है. बट आज के लिए हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड. So this was the first vlog of our first student who came to Germany for a direct job as a production manager, and we'll show you more in the coming days. So lerne Deutsch mit
Amit.